उसी गांव में मोहन, राजू और शंकर तीन दोस्त रहते थे। तीनों की दोस्ती मिसाल थी। तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तीनों के हालात में बहुत फर्क था। मोहन एक मुखिया जी का बेटा था, राजू एक किसान था और शंकर एक गरीब लकड़हारा था। लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। आज मोहन का जन्मदिन है, उसके लिए मुझे कोई उपहार लेकर जाना चाहिए। उसने मुझे आज अपने पास बुलाया था। अगर मैं नहीं गया तो वो नाराज होगा, यही समझेगा कि मैं उसे उपहार देने के कारण बहाना बना रहा हूँ और उसके जन्मदिन पर नहीं गया। इसलिए आज मैं जन्मदिन को आराम नहीं करूंगा, बल्कि इस वक्त मैं भी लकड़ियां काटूंगा ताकि शाम तक सारी लकड़ियां बेचकर अच्छे पैसे जमा कर सकूं और उसके लिए उपहार ले सकूं, ताकि इतने लोगों में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। दोपहर को शंकर अपने घर आया करता था। 1-2 घंटे आराम करने के बाद वो फिर से काम पर जाता, मगर आज वो पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटता रहता था। आज मुझे काम करते हुए शाम हो गई। मैं बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ, मगर क्या हुआ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि अपने दोस्त के लिए उपहार लेकर जाऊंगा। उसे घड़ियां बहुत पसंद है, मैं उसके लिए घड़ी लेकर जाऊंगा। जब भी वो अपनी घड़ी पर वक्त देखेगा तो मेरी याद आएगी। जब शंकर दुकान पर घड़ी लेने के लिए आया था तो वो उसे बहुत महंगी मिली थी। क्या हुआ, दोस्ती में अगर कोई उपहार दिया जाए तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। शाम को शंकर बहुत अच्छे कपड़े पहनकर मोहन के जन्मदिन पर गया था। मोहन और राजू सामने खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। ये आज फिर पुराने कपड़े पहनकर आ गया। सब लोग क्या सोचेंगे, मैंने कैसे इंसान से दोस्ती की है। मैंने तुम्हें मना भी किया था राजू, इसे मत बुलाना, मगर तुम ना मेरी बेइज्जती करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसके पास कपड़े इतने पुराने हैं तो वो मेरे लिए उपहार क्या लाया होगा। सब लोग के सामने जब मैं इससे उपहार लूंगा तो मुझे कितना बुरा महसूस होगा। मोहन, इस तरह की बातें मत किया करो। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि शंकर करीब जरूर है, मगर वो दिल का बुरा नहीं। तुम्हारे साथ वो अच्छे से दोस्ती और सच्चे से निभा रहा है, तुम्हारे साथ इतना प्यार करता है और इतना तुम्हें मानता है, मगर तुम अपने दोस्त की कदर नहीं करते। याद रखो, जो इंसान समय पर कीमती चीजों की कदर नहीं करता तो वो चीजें उससे खो जाती हैं, उससे दूर हो जाती हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो। ये गरीब शंकर ये कीमती कब उसे हो गया। इससे तो मैं सिर्फ तुम्हारे कारण बर्दाश्त कर रहा हूं। स्कूल में इसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैं मानता हूं, मगर तब मैं बेवकूफ था। मुझे अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता था। अब मुझे पता चल गया कि दोस्त सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही की जाती है दोस्ती। राजू मोहन से कुछ कहना चाहता था, मगर उसी समय शंकर वहां पर आ गया, इसीलिए राजू चुप हो गया। क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा बेकार कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? यहाँ पर कितने लोग हैं, देखो उन्होंने कितने कीमती कपड़े पहने, और तुमने क्या पहन रखा है। देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं कैसे बताऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। मोहन की बातें सुनकर शंकर का मुंह बन जाता है। वो दिल ही दिल में बहुत उदास हो जाता है। मोहन कितना बदल गया है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अब हमारी दोस्ती के बीच अमीरी की दीवार आ गई है, इसलिए मोहन अब सिर्फ अमीर लोगों से ही दोस्ती करता है, उनसे ही बात करता है। जब राजू ने शंकर का उदास चेहरा देखा तो वो उसके पास आ गया। अरे मोहन दिल का बुरा नहीं है, उसके मन में जो होता है वो कह देता है। और अभी वो मजाक कर रहा था, मुझे कह रहा था कि जब शंकर आएगा तो मैं उसे तंग करूंगा। वो तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था, तुम उसकी बातों को अपने दिल पे मत लो। मैं जानता हूं राजू, तू मोहन की तरफ से मेरा मन साफ करना चाहता है। मेरे मन में उसके खिलाफ कोई बात नहीं है। ये तुम मोहन को मेरी तरफ से दे देना। मैं भी घर चलता हूँ, माँ अकेली होगी, मैं बस उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया और ये उपहार देने के लिए आया था। शंकर वहां से वापस चला गया था और राजू को ये बात बहुत बुरी लगी थी। ऐसा ही होता था, मोहन उसे जरा जरा सी बात पर बेइज्जत कर दिया करता था, मगर फिर भी शंकर उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला जाता और पुरानी बातों को भूल जाया करता था। जो तुमने आज शंकर के साथ किया वो बहुत गलत है। मैं भी अब तुमसे नाराज हो चुका हूं। अब जब तक तुम शंकर की तरफ से अपना मन साफ नहीं करते, उसके साथ पहले जैसी दोस्ती नहीं करते, तब तक मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मोहन उसे रोकता रह गया था, मगर राजू ने एक नहीं सुनी और अपने घर पर आ गया था।
दूसरी तरफ जब शंकर अपने घर आया तो उसकी माँ हैरान रह गई। हाँ माँ, प्रोग्राम खत्म हो गया। मोहन की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल चला गया, तो इस वजह से मैं भी यहाँ अपने घर वापस आ गया। सोचा कि आप अकेली हो गई हैं, अगर तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगी। शंकर ने अपनी माँ से झूठ बोला था, मगर उसकी आंखों में नमी थी। बेटा, जो लोग मन के सच्चे होते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। उनकी आंखें सच बता देती है। मुझे मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्यों तुम इतने जल्दी आ गए हो और इतने उदास क्यों हो? शंकर ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो वो भी उदास हो गई। देखो बेटा, दोस्ती अपने जैसे लोगों से होती है। मोहन बहुत अमीर है, मुखिया जी का बेटा है वो बचपन में तुम्हारे साथ अच्छा था, तुम्हारा दोस्त था, मगर अब तुम लोगों का बचपन खत्म हो गया है और तुम भी इस बात को समझ लो कि गरीब का दोस्त गरीब ही होता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ माँ, अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम उसके घर जाओगे तब जब वो तुम्हें बुलाएगा। जब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो तुम उसकी मदद जरूर करोगे। ये दोस्ती का उसूल है कि दोस्त को कभी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते, मगर उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम उसे अभी अकेला छोड़ दो। जब उसे एहसास होगा कि उसने गलत किया है तब वो खुद तुम्हारे पास आएगा और तब तुम अपना मन साफ करके उसे अपने गले से लगा लेना। शंकर ने अपनी माँ की सारी बातों को सुना था और फिर उसकी बातों को अपने मन में बिठाकर सोने के लिए लेट गया था। दूसरी तरफ मोहन को शंकर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये शंकर गरीब आदमी है, जिसके पास खाने को अनाज दाना नहीं, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं। इसके लिए राजू मुझे गलत कह रहा था। इसकी वजह से मेरे साथ मेरा बचपन की दोस्ती तोड़ने की बात कर रहा है मेरा दोस्त। इस शंकर को ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा और राजू को बताऊंगा कि शंकर की सच्चाई क्या है। तब मैं देखता हूँ कि वो कैसे इसकी साइड लेता है। मोहन ने योजना बना ली थी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि उसने ऐसा क्या करना है कि शंकर को सबकी नजर में बेइज्जत कराया जाए और राजू की नजर से उसे गिराना है। उसके जहन में एक विचार आ गया था और उसके होठों पर शैतानी मुस्कान खिल गई थी। अगले दिन वो राजू के घर आया था। कैसे हो मेरे दोस्त राजू? कैसे जरा सी बात पर तुम बचपन की दोस्ती तोड़ने की बात कर रहे हो? माना कि मैंने गलत किया। अगर दोस्त गलती पर हो तो उसे आराम से टोकते हैं, उसे समझाते हैं कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, मगर उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ते, उसके साथ रिश्ता खत्म नहीं करते। मगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी मोहन। मैं तो समझा समझा कर थक चुका था कि शंकर गरीब है तो क्या हुआ, वो हमारा बचपन का दोस्त है, तो हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं शंकर से जाकर माफी मांगूं? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उसका मतलब ये है कि हमारी दोस्ती पहले जैसी हो जाएगी। तुम्हें शंकर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से बात कर लो। वो मन का सच्चा है, वो इस बात पर खुश हो जाएगा। मैं तुम्हारी नजर में शंकर को गिराकर ही दम लूंगा। मैं देखता हूं कैसे तुम उसके अच्छा होने का बार बार जिक्र करते हो, बल्कि तुम भी उसे बुरा और गलत इंसान ही बोलोगे। वो दोनों जंगल की ओर चलने लगते हैं। जहां पर शंकर लकड़ियां काट रहा था, उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे तुम लोग यहाँ, मुझसे कोई काम था? मोहन ने शंकर को अपने गले से लगा लिया। तुमसे कोई काम नहीं था मेरे दोस्त। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता रहा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ होगा ना मेरे बर्ताव से। मोहन की बात सुनकर शंकर की आंखों में आंसू आ गए थे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का जरूर एहसास होगा और तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि हमारी बचपन की दोस्ती है और वो ऐसे खत से खत्म हो सकती है।
हमारी दोस्ती में कभी भी अमीरी की दीवार नहीं आ सकती। हम अमीर हैं या गरीब, हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्त बनकर रहेंगे। मैंने सोचा कि तुम दोनों आज मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। आज वैसे भी घर पर मैं अकेला ही हूँ। मेरे माता पिता और घर के नौकर दूसरे गांव में गए हुए हैं। आज हम तीनों पूरी रात बात करेंगे, अपने बचपन की यादें ताजा करेंगे। बताओ, तुम दोनों आओगे मेरे घर? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। माँ को खाना खिलाकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शंकर बहुत खुश था। अपनी माँ को सारी बात बताई तो वो भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। वो तीनों एक साथ इकट्ठे थे। पूरी रात बातें करते रहे, एक साथ खाना खाया। काफी समय बीत गया तो तब मोहन को नींद आने लगी। तुम दोनों के लिए मैंने 2 कमरे में सोने का इंतजाम करवा दिया है। अगर चाहो तो अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। हाँ हाँ, मैं भी सोना चाहता हूँ। मुझे सुबह सवेरे जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना होगा, इसलिए मुझे नींद आ रही थी। अगर मैं समय पर सो जाऊंगा तभी उठ भी सकूंगा। वो तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह शंकर की आंख मोहन के चिल्लाने की आवाज से खुलती है। अरे, ये मोहन को क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? जब शंकर कमरे से बाहर निकलकर आता है तो मोहन एक नौकर पर गुस्सा कर रहा था और साथ राजू भी खड़ा था। वो दोनों ही परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे कमरे से बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, जो मैंने ऐसे ही दराज के लॉक लगाए बिना फेंक दिए थे, मगर अब तो वो पैसे कहीं भी नहीं है। घर में इस नौकर और हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं। मैं नौकर से यही पूछ रहा हूँ कि वो पैसे कहाँ पर है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैं तो आपके कमरे में गया भी नहीं। मैं कैसे जानूं वो पैसे कहाँ हैं? मैं कितने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आपका नमक खाया है, आज तक चोरी नहीं की, तो अब कैसे मुझ पर चोरी का आरोप लगा सकते हैं? तो तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और भी नहीं है? किस पर आरोप लगाऊं? किससे पूछूं उन पैसों का? सारे नौकर तो माता पिता के साथ गए हुए हैं। घर में तुम ही सिर्फ हो, है ना? क्षमा कीजिए मुझे साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके ये दोस्त भी तो घर में मौजूद थे। आप मुझ पर शक कर सकते हैं, तो अपने दोस्त पर क्यों नहीं? और आपका ये दोस्त तो देखने में बहुत गरीब लग रहा है। हो सकता है ये पैसे इसलिए हों, अपने किसी जरूरत को पूरा करने के लिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते। अगर दोबारा तुमने ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। उसकी बात पर गुस्सा मत करो मोहन। जो उसके मन में आया वो उसने कह दिया। उसे कहो कि अपना शक दूर करे और हम दोनों के कमरे की तलाशी ले ले, जहां पर हम दोनों सो रहे थे। हाँ हाँ, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है। तुम अपने नौकर से कहो कि वो हम दोनों के कमरे की तलाशी ले ले। यही तो हो रहा है जो मैंने सोचा था। अब यही समय मुझे शंकर पर आरोप लगाना होगा। मुझे अपने नौकर पर विश्वास नहीं। मैं खुद तुम्हारे दोनों के कमरे की जाकर तलाशी लूंगा। वो तीनों वहीं पर खड़े थे जब मोहन उनके कमरे में गया, और फिर जब वो शंकर के कमरे से बाहर निकला तो बहुत गुस्से में था। जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम वैसे ही निकले। तुमने दिखा दी ना अपनी औकात। पैसों के लिए अपने दोस्ती के रिश्ते को भूल गए। बड़ा तुम दोस्ती दोस्ती कहते थे, अब पैसे देखकर दोस्त को धोखा दिया, उसके घर में चोरी की। मोहन का गुस्सा और उसकी बातें सुनकर शंकर और राजू दोनों ही हैरान परेशान रह गए थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोहन गुस्सा किस बात पर कर रहा है। क्या हुआ मोहन? मुझे कुछ बताओ, पता तो चले कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इतना गुस्से वाला बर्ताव करने का आखिर कारण क्या है? मैंने तो हमेशा कहा था ना कि गरीब लोग कभी किसी के दोस्त नहीं होते। जब भी उन्हें मौका दिया ये धोखा देते हैं। देखो, ये पैसे मुझे शंकर के कमरे के तकिए के नीचे से मिले। जिस कमरे में शंकर सो रहा था उस तकिए के नीचे ये पैसे थे। इसका मतलब यही है कि ये पैसे शंकर ने चुराए हैं। नहीं मोहन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं चोर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं गरीब जरूर हूं मगर धोखेबाज नहीं। मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मुझे पाप करना नहीं सिखाया। हाँ मोहन, शंकर सही कह रहा है। बचपन से हम इसे जानते हैं। ये कैसा इंसान है? इसने कभी बचपन में चोरी नहीं की। भूखा होने के बावजूद इसने कभी किसी का खाना नहीं चुराया। पूरा पूरा दिन भूखा रहा, मेहनत की, काम किए, मगर चोरी नहीं की। ये आदमी तो अपने आप को सच्चा साबित करने में कामयाब हो जाएगा।
मैं कुछ ऐसा करता हूं कि ये खुद ही अपने मुंह से कह दे कि ये पाप इसने किया है। मुझे लगता है ये मोहन नहीं, ये काम तुम्हारे इस नौकर का है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं पुलिस को घर बुला लेता हूं। पुलिस खुद ही ये पता कर लेगी कि यह काम किसने किया है। अरे बाप रे, अगर पुलिस यहां आ गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने तो सुना है कि वो किसी की बात की तहकीकात करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मारते हैं, और मैं तो उनकी मार को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं तो उस पाप को भी मान लूंगा जो मैंने नहीं किया है। मैं बस अभी पुलिस को कॉल करने ही वाला हूं। नहीं मोहन, तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे। ये मैंने ही किया है और मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, तो मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख लिया तुमने राजू, इस इंसान की तुम तारीफें करते थे, इसके लिए मुझे गलत कहते थे। इसने कितना बड़ा पाप किया है। अब अगर मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं तो जानते हो क्या होगा? इसे सजा होगी। मैं खुद हैरान हूं शंकर ने ऐसा क्यों किया। मगर तुम इसे माफ कर दो, इसे पुलिस के हवाले मत करना। इसकी बूढ़ी माँ है, वो इसके बिना क्या करेगी। तुम इसे माफ कर दो और इस पर दया करो। ठीक है, इससे कह दो यहां से चला जाए। आज के बाद ये मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। और राजू, तुम आज के बाद इसकी मेरे सामने साइड भी नहीं लोगे, और ना ही तुम इसकी अच्छाई बयान करने की कोशिश करोगे। मैं तो जान गया हूं कि ये कैसा इंसान है। अपने फायदे के लिए तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा।